हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आप लोगों का आ गया है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, प्रिंट आउट निकाल के कैसे रखना है, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको चेक करनी है, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आसानी से एग्ज़ाम में अटेंड कर पाएँ। उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, डूज़ एंड डोंट क्या क्या दिए गए हैं, जो आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि यदि आपने इसको डीपली नहीं जाना, इसकी माइन्यूटली यदि एक एक इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के दिन आपसे कुछ गलती हो जाए जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। जो भी कैंडिडेट्स हैं अभी भी यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिए आप सबसे पहले आपकी नेलिट की जो साइट है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आप अपना RUID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद में जो कैप्चा दिया होगा वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एडमिट कार्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ACC PCSL SCO, ठीक है, मेडिकल NT। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना RUID नंबर डालेंगे और डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होगा, तो आपको रीचेक करनी है आपकी इन्फॉर्मेशन सही है गलत है। एप्लीकेशन नंबर होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स के नीचे एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल हैं, तो उनको अच्छे से देख लेना है और एक बार सर्च कर लेना कि वो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल और कॉलेज का नाम सेम होता है, जैसे कि सेंट पॉल कॉलेज भी कहीं पर होगा और सेंट पॉल स्कूल भी होगा। तो लास्ट टाइम आपको अभी से पहले से कंफर्म रहना है कि वो आपका स्कूल है कि कॉलेज है। कई बार ऐसा हुआ है, पिछली बार कैंडिडेट के साथ में एग्ज़ाम सेंटर को लेके कन्फ्यूजन हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे गलत एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए। तो ये चीज़ें आपको पहले ही देख लेना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पे मेंशन है, और रिपोर्टिंग टाइम आपको दे रखी है कि आपको 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। और आपका जो एग्ज़ाम है 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा, लेकिन गेट क्लोज हो जाएगा 10:30। तो आपको लेट नहीं करना है, टाइमली पहुँच जाना है। नेक्स्ट इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको एक एक पढ़ने हैं, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको जो डाउनलोड करना है वो साइट है http://applieddelhinet.government.in। इस पर जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम का मोड है वो CBT बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा। वहाँ पे आपको एक PC दिया जाएगा, आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आउट होगा, वहाँ पे माउस के थ्रू क्लिक करके आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी रिटर्न मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाना है एडमिट कार्ड का। यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि आपको एडमिट कार्ड का यदि प्रिंट आउट लेकर नहीं जा रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड नहीं किया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी। तो एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ कि प्रिंट आउट निकाल के रखिए, 2 से 3 कॉपीज़ निकाल के रखिए, डिफरेंट जगह उसको रखिए, जिससे कि जिस दिन आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ना भूलें। थर्ड आपका ऑप्शन है कैंडिडेट्स मस्ट कैरी गवर्नमेंट विच इशू फोटो आइडेंटिटी। फिर से एक बार इम्पोर्टेंट है, यदि आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं तो उसके साथ में एक आपके साथ में फ़ोटो ID प्रूफ 100% होना चाहिए, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। फ़ोटो ID प्रूफ में क्या हो सकता है, आपका वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतलब जिसमें फ़ोटो शो होना चाहिए। जैसे कि आपका पैन कार्ड हुआ, उसमें शायद फ़ोटो शो नहीं होता है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, तो ट्राई करिए उसको ना रखने की, उसको रखिए, लेकिन साथ में उसके जिसमें आपका जैसे आधार कार्ड है जिसमें आपका क्लियर फ़ोटो शो हो रहा है उसको ज़रूर रखिए। और नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। अब इसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा, आपको जो एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो गया है उसी पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। नेक्स्ट रिपोर्टिंग टाइम, तो आपको टाइमली एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट कर देना है, जो टाइम आपको शो कर रखा है एडमिट कार्ड पर। कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर, डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइस। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वहाँ से खड़े नहीं होना है, कहीं जाना नहीं है आपको। कैंडिडेट शुड एंश्योर दी सिट ऑन दी सीट एलोकेटेड, जो आपको सीट नंबर दिया जाता है उसी पर आपको बैठना है। अटेंडेंस सीट पे आपका रोल नंबर पे आपको साइन करने हैं। He should also ensure that all details are correctly recorded file in attendance sheet at the time of signing। तो उसमें आपको देख लेना कि आपका जो वहाँ पे
क्रेडेंशियल दे रखा है वो सही है कि नहीं है। कैंडिडेट को आपको कैरी करना है, तो ये आपको एक बार फिर रिमाइंड कराया गया है कि प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड और गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आईडी आपको साथ में कैरी करना है। और यहाँ पे 132 का मॉड्यूल चल रहा है, प्रिपरेशन मॉड्यूल है ये आप लोगों के लिए। तो लास्ट टाइम में अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। शॉर्ट आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोडेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मैराथन क्लासेस आपकी चल रही हैं जिन पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मैसेज करिए आप 8120745966 पर, या फिर एप्लीकेशन पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस मॉड्यूल को। अभी स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए, ट्राई करिए आप अच्छे से करने का। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड इनसाइड क्या क्या आपको लेके नहीं जाना है। तो कोई भी बुक्स, नोट्स, पेपर, जियोमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि आपका रिस्ट वॉच हुआ, वॉलेट, गूगल्स, स्मार्ट वॉचेस हुआ, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, जितनी भी आपके स्मार्ट डिवाइसेस हैं, कैलकुलेटर्स है, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ब्रेसलेट, ये ऑर्नामेंट आपको लेकर नहीं जाना है, कैरी नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ये चीज़ें। इसके बाद में इफ़ एनी सच आइटम इज वॉट बाय कैंडिडेट एंड सेम इज लॉस्ट, यदि आपका लॉस्ट होता है तो नीलेट का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसमें। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल लास्ट 5 मिनट ऑफ एग्जाम, सच कैंडिडेट शॉल रिमेन सीटेड टिल कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है सारे कैंडिडेट्स एक साथ निकलेंगे, कोई पहले कंप्लीट करके नहीं निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिटर सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑब्जर्वर। आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे या फिर आपका रिजेक्शन कर दिया जाएगा कैंडिडेचर का। इफ़ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन एवरेट स्टेट ही विल नॉट अलाउड टू एग्जाम, और कैंडिडेट हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग अपॉन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम में एंटर कर रहे हैं तो प्रॉपर आपकी चेकिंग होगी, उसके थ्रू ही आपको एंटर करने दिया जाएगा। इफ़ कैंडिडेट इज़ फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम, डिस्टर्बेंस ऑफ एग्ज़ाम, तो उसके केस में क्या होगा, आपका कैंडिडेचर फेल कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट थॉरोली रीड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एग्जाम पैनल के द्वारा उनको पूरा फॉलो करना है। काइंडली नोट योर आंसर फॉर करेक्ट क्वेश्चन विल नॉट बी सेव्ड इफ़ यू नेविगेट द अनदर क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट सेविंग द। यदि आप क्वेश्चन पर वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहेगा जब तक कि आप उस पर कुछ क्लिक नहीं कर देते। तो विदाउट सेविंग दी आंसर, यदि आप आंसर को सेव नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। You may also be aware that in case of examination get cancelled due to any unforeseen technical glitch, the exam of such candidate will be held on another schedule। यदि किसी कारणवश आपका पीसी ऑन नहीं हुआ या फिर आपका एग्ज़ाम पेपर लोड नहीं हुआ तो उस केस में आपके न्यू शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। नो एग्जाम फीस ऑल बी चार्ज टू दिस कैंडिडेट, हाउएवर द लोकेशन ऑफ द एग्जाम सेंटर नॉट टू बी सेम। तो वो एग्ज़ाम सेंटर आपका बाद में अलॉट किया जाएगा इन केस यदि ऐसा कुछ होता है। तो होप फॉर द बेस्ट, आप लोग अच्छा कर कर आएंगे। जितना आपने तैयारी की है उसके हिसाब से यू विल गॉट योर टारगेट और आसानी से कट ऑफ क्लियर भी करेंगे। और आपका जो सपना है इस तरीके से पीओपी में पार्ट लेने का, आपको आईएमए के सामने परेड करने का, अंतिम पग क्रॉस करने का, ये आप पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको अभी भी कहीं कोई डाउट है, प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम मॉड्यूल आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ACC 132 का, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 133 का न्यू कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। इस 133 के कोर्स में आपको फुल स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आपकी क्लासेस कब तक रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। 133 का जुलाई में एग्ज़ाम है, तो जुलाई तक आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर्स के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो कि डाउनलोड रहेंगे। क्लास यदि आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे नाइट में तो नेक्स्ट डे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से फुल आपका सिलेबस के साथ 2 बार रिवीजन होगा। तो आप ही सोच सकते हैं कि किस पैटर्न वाइज आपकी यहाँ पे तैयारी हो रही है जिससे कि आपकी रैंकिंग टॉप 500 में आएगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है ज्वाइन करने के लिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं ACC डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन या फिर डायरेक्ट
आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप करेंगे जैसे ही SSC 133 न्यू बैच, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करने के इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगे। बुकलेट्स यदि आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं सेम व्हाट्सअप नंबर से। इस तरह की 6 बुकलेट्स आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी। थैंक यू।